मेरा ना तो कोई उस वक्त अकाउंटिंग बैकग्राउंड ठीक था, है। ना मेरा कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कोई एक्सपीरियंस था। मेरा खुद जो ग्रेजुएशन है दैट इज़ सिंपल बीए, और ये पंजाबी जर्नलिज्म और पर्शियन है। सबसे अच्छा। आसान सब्जेक्ट है। मैक्सिमम टाइम जो मुझे लगता है 3 to 4 मंथ्स में आप सीसा सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। लिंक्डइन पे जॉब सर्च करें आईएएस ऑडिट की, तो आपको सीसा ही वहाँ पे रिक्वायर्ड बिल्कुल होगा। ठीक है, सही। आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी, आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपको जस्ट 150 एमसीक्यूज करने हैं, और आपके पास जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 4 आवर्स। तो सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि अगर मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ तो हर बंदा इसको कर सकता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर कामरान इकबाल साहब ने, जो कि मल्टीपल सर्टिफिकेशंस रखते हैं, सीएमए क्वालिफाइड हैं, सीसा, सीआईए, सीएफई, यू नेम इट, और उनके पास सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह होगी। तो 15 ईयर का प्लस का इनका एक्सपीरियंस है इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आज ख़ास तौर पे मैंने इनवाइट किया है ताकि हम सीसा पे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम जी। मेहताब साहब, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपकी टीम का। आपने मुझे फिर दोबारा एक दफ़ा इनवाइट किया है। जी हाँ, तो इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सीसा है क्या? सीसा देखें, बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। नॉर्मली क्या होता है कि इंटरनल ऑडिटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटर्स दे परफॉर्म ट्रेडिशनल ऑडिट, ठीक है। बट सीसा एक स्पेशलाइज्ड ऑडिट की आप कह लें ब्रांच है, जो कि रेलिवेंट है आईएएस ऑडिट के। तो आप जानते हैं बैंकिंग सिस्टम्स हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में सबका सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉयड है। इसी तरह आपके जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनका स्टार्ट से गेट गेट पास से लेके उनका जो है टिल एंड आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक हर जगह पे इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉयड है। ठीक है। तो जो आईएएस ऑडिटर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग जो कि सीसा सर्टिफाइड होते हैं, वो बेसिकली इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का ऑडिट कंडक्ट करते हैं एज ठीक पर है। स्टैंडर्ड्स। सही। और उसमें आपने ये देखना होता है कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है किसी भी सिस्टम को। इसी तरह आपने इंफॉर्मेशन जो एसेट्स हैं उनकी एवेलुएशन करनी होती है, उनको रिव्यू करना होता है। तो ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है इन द हैंड ऑफ एनी ऑडिटर्स। यू कैन से कि आप आईएएस ऑडिट के स्पेशलाइज्ड बंदे हैं अगर आप सीसा सर्टिफाइड हैं। ठीक है। अभी पर्टिकुलरली अगर इसके स्कोप की बात करें कि ये सर्टिफिकेशन एक्चुअली किस कंट्री की है, और अगर पाकिस्तान में कोई बंदा है या पाकिस्तान से बाहर है, तो उसके लिए ये किस तरह से वैल्यूएबल है, चाहे उसके पास ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं है? अच्छा देखें, सीसा बेसिकली जो जो इसको इशू करता है सर्टिफिकेशन को, दैट इज़ बॉडी दैट इज़ इसाका, इसाका यूएसए। ठीक तो है। सीसा को जो रेगुलेट अथॉरिटी जो कर रही है वो इसाका यूएसए है। तो पूरी दुनिया में तकरीबन इनके अराउंड 200,000 मेंबर्स हैं जो कि सीसा सर्टिफाइड हैं, और पूरी दुनिया में 150 कंट्रीज़ में ये लोग काम कर रहे हैं सीसा सर्टिफाइड। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका स्कोप क्या है। एक पाकिस्तान में कोई बंदा अगर बैठा है उसके लिए क्या स्कोप है, और एक इंटरनेशनल मार्केट में उसके लिए क्या स्कोप है। तो देखें, अगर पाकिस्तान में आप हैं और किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल आप सीए हैं, आप एसीएमए हैं, आप एसीसीए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करता है। बट अगर उसके साथ साथ ये स्पेशली ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए सर्टिफिकेशन जितनी भी हैं, सीसा, सीआईए, सीएफई, जो लोग के मास्टर्स या ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं जिनके ठीक पास। है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग साइड का, और हमारी क्वालिफिकेशन है सिंपल ग्रेजुएशन या मास्टर्स। तो हमें अब क्या करना चाहिए कि मार्केट में हम कम्पीट कर सकें फॉर टॉप लेवल पोजीशंस। तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन है, ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो लोग ग्रेजुएशन जिन्होंने की है या एमबीए वगैरह मास्टर डिग्री की हैं। तो आपके साथ एक क्वालिफ़िकेशन इस तरह की इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड आप एक लगा लेते हैं क्वालिफ़िकेशन, जिससे कि आप आपका पैकेज जो है उस पर भी 3-4 टाइम्स अपग्रेड हो जाता है, और आपकी जॉब जो स्केल है वो भी उसके भी 3-4 टाइम्स आप अपग्रेड कर लेते हैं। और एक स्पेशलाइज्ड टूल सर्टिफिकेशन आपके हाथ में है जो कि आपको प्रोमिनेंट करती है फ्रॉम योर पीयर्स। सही। सो अच्छा, इसे ये बताइएगा कि लेट्स से कोई बंदा, लेट्स ये कि बैकग्राउंड है उसके पास, एसीसी या सीएम में कोई भी बैकग्राउंड है, ये सर्टिफिकेशन उसको उसके करियर में, उसकी जो उस पर्टिकुलर जॉब रोल में सपोर्ट करेगी, या इटसेल्फ ये डिफरेंट करियर है? अच्छा, देखें, जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स हैं, आपने सीए का जिक्र किया, जी एसीएमए हैं, एसीसीए हैं, सीमा हैं, जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, ये तो आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं आप। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन साथ साथ अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग होती है ऑडिट के लिए भी। ठीक है।
तो डेफिनेटली आप ये समझें कि ये आपकी प्रोफेशनल जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके साथ ये एक ऐड ऑन है, एडिशनल ऐड ऑन, हाँ जो कि आपको आपके बाकी जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं सीएमए की बात करता हूँ, एक सीएमए बंदा है हाँ और साथ उसने सीसा किया है, ठीक है। तो ये उसको बाकी सब सीएमए से एक एक प्रोमिनेंट एक अलहदा करके दिखाएगा कि चूंकि उसके पास एक स्पेशलाइज स्किल है, उसको आईएएस ऑडिट की समझ है, वो आईएएस ऑडिट को परफॉर्म कर सकता है। हाँ तो अगर फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए, ऑडिट की जॉब के लिए अगर 10 लोग एसीएमएस हैं और एक बंदा ऐसा है जिसने सीसा किया है, तो डेफिनेटली उसके चांसेस उन सबसे 100% ज़्यादा होंगे वहाँ पे सिलेक्ट होने के। ठीक है। आप इसके अलावा आप अपनी कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, हाँ आईएएस ऑडिट की बहुत सारे फर्म्स को लोग चाहिए होते हैं सीसा सर्टिफाइड, हाँ। तो वहाँ पे भी आप एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे सर्विसेज दे अच्छा सकते हैं। ये बताएं कि इसमें ड्यूरेशन कितना लगता है? आपने जिक्र किया कि ये शॉर्टेस्ट पीरियड में हो जाता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी है या जो भी सुन रहा है कि इसकी कॉस्ट कितनी का आ जाती है? इसकी जो मेंबरशिप फ़ी होती है, एग्ज़ाम जी फ़ी, जी। या इसकी जो कोचिंग फ़ी है, या इसका जो स्टडी मटेरियल है, इसका आप सिलेबस पे भी बताएं कि सिलेबस क्या होता है, किस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है, पासिंग रेशोज़ वगैरह क्या होती हैं, ताकि जो ऑडियंस है वो रिलेट कर पाए इन चीज़ों बिल्कुल से। ठीक है। अच्छा, आपने 4-5 चीज़ें पूछी हैं, तो मैं वन बाय वन सभी जी का आंसर प्लीज़। करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इसकी ड्यूरेशन से। हम्म तो देखें, मैंने जैसे कहा शॉर्टेस्ट सर्टिफिकेशन है, तो आप इस सर्टिफिकेशन को, मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा क्वालिटी टाइम इस पे लगाता है और पूरी मेहनत करता है, हम्म प्रॉपर किसी मेंटर से कोचिंग वगैरह इसकी लेता है, तो उसमें उसके लिए मैक्सिमम टाइम जो मुझे लगता है 3 to 4 मंथ्स में आप सीसा सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है फॉर्मल एजुकेशन में जो कि आप 3-4 मंथ्स में लें, सही। बट सीसा एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन इन आईएएस ऑडिट विच इज़ बेसिकली इशूड बाय द इसाका यूएसए, और पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पे जॉब सर्च करें आईएएस ऑडिट की, तो आपको सीसा ही वहाँ पे रिक्वायर्ड बिल्कुल होगा, ठीक है। सही। तो एक तो ये है कि ये शॉर्टेस्ट मतलब 3 to 4 मंथ्स के पीरियड में आप सीसा को क्रैक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आती है कि इसकी फ़ीस कितनी है। डेफिनेटली आपने भी जैसे कहा कि हम लोगों की एक होती है कि जी। हम लोग जनाब वो फ़ीस का हमें पता हो, हम फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो देखें, चूंकि ये एक यूएसए सर्टिफिकेशन है और पूरी दुनिया इसको मानती है, ये समझें आपके पास एक वीज़ा है। आप कहीं पे भी अपनी सीसा सर्टिफिकेशन दिखा के अगर मूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए फॉरेन कंट्रीज़ में, आप मिडल ईस्ट में, आप यूरोप में कहीं जाना चाहें, तो आप ऑस्ट्रेलिया में इवन मूव करना चाहते हैं तो आप कर सही। सकते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, फिर कॉस्ट भी वहाँ पे होती है। तो अगर मैं इसाका की कॉस्ट की बात करूँ, तो दैट इज़ यू कैन से अराउंड $800 जो है वो आपकी, उसमें इंक्लूडिंग योर एग्जामिनेशन फ़ी, योर मेंबरशिप फ़ी एंड योर सीसा एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है। तो ये अराउंड कोई $800 जो हैं वो आपने ये पे करने हैं। और अगर इसकी कोचिंग की बात करें, तो वो पाकिस्तानी मार्केट में वेरी करती है। इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल की, किस क्वालिटी की, किस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ले रहे हैं। नॉर्मली वो वेरी करती है अराउंड 50 to 80,000। ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं। तो 50 to 80,000 इज़ योर कोचिंग कॉस्ट एंड 800 इज़ योर, यू कैन से यू हैव टू पे टू इसाका यूएसए। सो ऑल इन ऑल, इफ़ रफली वी कैलकुलेट इन पाकिस्तानी रुपीज़, तो अराउंड ये कोई तकरीबन 250,000 के जी करीब लाइक आपकी। 2.5 लाख से 3 लाख की हाँ, रेंज में ये मुझे लगता है 2.5 से वेरी 3 करेगा के, जी। हाँ जी। ये आज का रेट है, तो जब आप हाँ देख जी, रहे हो हाँ तो जी, आप यूएसडी बिल्कुल को ऐसे ही, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर बिल्कुल ऐसे ही। लीजिएगा। अच्छा वैसे सर मुझे ये बताएं, इसका सिलेबस भी मुझे बता दें, टेस्टिंग इसकी कैसे होती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने कहा कि 3 से 4 माह में ये सर्टिफिकेशन हो जाएगी। जी जी मैं कंपेयर नहीं कर रहा जी जी जी। सीएमए से, एसीसीए से। ठीक है, ये ऐड ऑन है, काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा स्पेशली ग्रेजुएट्स को जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस हैं। बट 3 से 4 माह में एक सर्टिफिकेशन लिए, क्या ये वाकई, एक मेरा क्वेश्चन है और ऑडियंस का भी होगा, कि ये कितनी वाकई इतनी वैल्यूएबल है, जी इतनी शॉर्टेस्ट टाइम में हो भी जाए, और ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे? जी। अच्छा, इसके लिए सबसे आसान ये है, आप मेरी बात पे भी ना रहें, हाँ आप इस डिस्कशन को छोड़ें, हाँ आप लिंक्डइन पे तो सभी प्रोफेशनल्स जी। हैं। आप लिंक्डइन के ऊपर जाके पाकिस्तान में भी सर्च करें, सिर्फ सीसा लिखें, जहाँ पे उनका सर्च बार है, ठीक है। सीसा लिखें, तो आपके पास एक तो पीपल की लिस्ट आएगी जो कि लोग जिन्होंने सीसा किया होगा, और एक आपके पास जॉब्स की भी ऑप्शन आएगी। सही। आप जॉब्स पे क्लिक करें और आप वहाँ पे जाके देखें कि किस लेवल की जॉब्स हैं सीसा सर्टिफाइड के लिए, और कुछ ने तो पैकेजेस भी बताए होते हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसकी वर्थ है। और मैं फिर रिकमेंड ये भी करूँगा कि आप इसाका की वेबसाइट, isaaka.org वेबसाइट है इसकी,
आप इसाका को भी गूगल करें या सीसा सर्टिफिकेशन लिखें, तो आप वहाँ पे भी देखें कि वहाँ पे कुछ सर्वेज की बेस पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि इतनी सैलरी ग्लोबली जो है वो सीसा सर्टिफाइड ठीक देते है, हैं। ठीक है। तो ये दो बेहतरीन सोर्स हैं। सबसे अच्छा सोर्स है कि आप लिंक्डइन पे देखें, आप पाकिस्तान में भी देखें, आप इसको मिडिल ईस्ट में भी देखें, आप इसको यूरोप में भी देखें, सही, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी क्या वर्थ है और क्या वैल्यू है। ठीक है। तो और इसका सर वो बताइएगा कि इसके टेस्टिंग सिस्टम, यस, पासिंग यस, रेशोज, सिलेबस, यस। कोई स्टडी मटेरियल अच्छा, वगैरह? सीसा जो है बेसिकली इसका एक एग्ज़ाम है। इसकी खूबसूरती ये है कि आपने एक एग्ज़ाम देना है, दैट वुड बी फॉर, यू कैन से, फॉर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी, आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपको जस्ट 150 एमसीक्यूज करने हैं और आपके पास जो टाइम पीरियड है दैट इज़ अराउंड 4 आवर्स। ठीक है। 4 आवर्स में 150, सो इनफ एम्पल टाइम फॉर, यू कैन से, टू टेक द सीसा एग्ज़ाम। आप कॉन्फिडेंटली, आप बड़े आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है। और ये ऑनलाइन होता है? ये ऑनलाइन होता है। इसके सेंटर्स हैं पाकिस्तान में बहुत सारे, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में भी सही। हैं, जितने मेजर सिटीज़ हैं, तो आपको वहाँ पे देना है। अब बात आती है इसकी पासिंग क्राइटेरिया की। तो इसका जो स्कोर स्केल है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 200 टू 800, मतलब 200 से 800 की एक स्लैब है। उसके दरमियान आपने 450, अगर आप 450 अबव जाते हैं तो देन यू आर सीसा सर्टिफाइड। ठीक है। ठीक है। अब इसका अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, मतलब लोगों को नॉर्मली ये लगता है कि 150 क्वेश्चंस को उसकी वो 800 में से 450, दैट इज़ अराउंड, यू कैन से, 60%। ठीक है। तो वो 60% कहते हैं कि 150 में से 60% क्वेश्चन अगर हमारे सही तो तो हम हम पास हो कामयाब हैं। गए। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये मैं थोड़ा आपकी ऑडियंस को क्लियर कर देता हूँ। देखें, ओनली इसाका नोस के हर क्वेश्चन की कितनी कितनी वेटेज है? वेटेज है, यस। इट डिपेंड्स। ये जितनी भी सर्टिफिकेशन है, CIA, सीसा, CFE, इनकी वेटेज है क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की, डिपेंड अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो सम टाइम ऐसा भी होता है, जैसे हम बात करते हैं CIA की बात करते हैं, तो वहाँ पे पासिंग जो परसेंटेज नॉर्मली लोग समझते हैं वो तकरीबन 80%, 75-80% अगर ठीक आप है, स्कोर करें तो फिर सही। होता है। अब वो लोग ये समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम 100 में से 80 क्वेश्चन अगर कर नहीं पाते तो हम फेल हैं, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता। सम टाइम ऐसा भी होता है, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे सीसा कैंडिडेट से, CIA कैंडिडेट से भी ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा 60 सवाल भी सही कर आता है, 60 क्वेश्चन, तो वो ठीक है, पास हो जाता है। सही। कई दफ़ा अगर 55 भी कर आता है तो वो पास हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं कि वो 70 भी कर आते हैं तो पास नहीं होते। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, और वो सिर्फ इसाका नोस। सही। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी ग्रेजुएट है या कोई भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बस IT का बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये है IT सिस्टम्स ऑडिटर। तो ये बताइएगा कि फिर कैसे इसको केटर किया जाए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमारा IT बैकग्राउंड नहीं है तो देन हाउ वी कैन परसू सीसा सर्टिफिकेशन। बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको। एक तो मैं अपनी सेल्फ एग्जांपल दूंगा कि मेरा खुद जो ग्रेजुएशन है दैट इज़ सिंपल BA, और ये पंजाबी जर्नलिज्म और पर्शियन है। सबसे अच्छा। आसान सब्जेक्ट है। मेरा ना तो कोई उस वक्त अकाउंटिंग बैकग्राउंड ठीक था, है। ना मेरा कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कोई एक्सपीरियंस था। तो सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि अगर मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ तो हर बंदा इसको कर सकता है। ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि देखें, इसाका कुछ अपने स्टैट्स इशू करता है, और इसाका जो कि सीसा सर्टिफिकेशन इशू करता है, वो अपने स्टैट्स भी कुछ इशू करता है। तो वो कहता है कि इस स्पेसिफिक इस सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसका नाम है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ऑडिटर वाला होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लोगों वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नहीं होना मतलब चाहिए। IT से रिलेटेड तो है, लेकिन ये नहीं कि आप IT गाय बन गए। एग्जैक्टली। तो वैसे इसको दोनों लोग परस्यू करते हैं, इसको ऑडिटर्स भी करते हैं, इसको फाइनेंस अकाउंटिंग के लोग भी करते हैं, और इसको दूसरी साइड से IT वाले लोग भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सिस्टम को असेस करना होता है। ठीक है, सही। लेकिन जो इसाका कहता है, इसाका के स्टैट्स ये हैं कि जो ज़्यादातर लोग इसको क्रैक करते हैं वो ज़्यादातर ऑडिट बैकग्राउंड से या अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, क्योंकि उनकी मेंटल अप्रोच, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन है प्योर ऑडिटर्स के लिए, सही। तो उनकी जो अप्रोच होती है इसको चेक करने की, इसको रिव्यू करने की, इसके मैनुअल्स वगैरह और पेपर को देने की, वो एज ए ऑडिटर होती है, तो उनको एक अपर एज मिलता है। तो इसाका जो ये सर्टिफिकेशन है इसाका की सीसा, दिस इज स्पेशली फॉर ऑडिटर्स एंड यू कैन से फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर्स एज वेल। अच्छा सर, स्पेसिफिकली मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने रिसेंटली ग्रेजुएशन की, कहीं पे वो जॉब कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि उनको जॉब की तरफ जाना चाहिए, तो क्या कहते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेशन कैसी है?
अच्छा, मैंने पहले भी बताया है कि ग्रेजुएट या मास्टर्स जो लोग हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, उनके लिए तो ये गोल्ड है। सीसा सर्टिफिकेशन इज़ गोल्ड फॉर रेगुलर मास्टर्स एंड ग्रेजुएट फ्रेश जो बच्चे करते हैं या जो अभी कर रहे हैं। तो इवन आप अपनी स्टडी के साथ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन फाइनल स्टेज पे हैं तो देन भी आप इसको परसू कर सकते सही। हैं। तो उनके लिए ये क्यों गोल्ड है? देखें, आप भी माशाल्लाह प्रोफेशनली लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, तो जितनी भी टॉप टियर पोजीशंस हैं, वो चाहे ऑडिट में है चाहे फाइनेंस में है, वहाँ नॉर्मली प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स होते हैं। जैसे ACMS होते हैं, ACS होते हैं, ACCS अगेन सीमा वगैरह इस तरह के लोग हैं। बट ये एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जो कि अगेन एक प्रोफेशनली और बहुत स्मार्टली इसको डिज़ाइन किया गया है, जो कि अगेन शॉर्टेस्ट पीरियड में आपको एक स्किल देती है जो कि आपको बाकी लोगों से प्रोमिनेंट करती है। और आप भी अगर आपके पास MBA या ग्रेजुएशन की डिग्री है, BBA ऑनर्स वगैरह है, अगर उसके साथ आप सीसा लग जाता है तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ IS ऑडिट, लीड IS ऑडिटर। तो आप भी इन पोजीशंस पे, इवन आप हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी आ सकते हैं। ठीक है। तो ये उनके लिए एक ऐड ऑन है। चलें सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया। और अगर आप इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पहले भी हमने कामरान साहब को इनवाइट किया था और काफ़ी लोगों को हमने वैल्यू प्रोवाइड की। स्टडी मटेरियल इन्होंने शेयर किया था जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया। बट अभी प्लान ये है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो इसके ऊपर हम ज़रूर सेशंस अरेंज करेंगे ताकि आप भी सीसा सर्टिफाइड हो सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।